नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइफ अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, कुछ वीडियोस मेरे पास पहुंचा है और जिन वीडियो को मैं देख रहा था तो मुझे बड़ा हंसी आ रहा था। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो को हम देख के उसको एक्सप्लेन भी हम करेंगे कि एक बाबा जो कि इस समय की टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और वो लोगों को मूर्ख बना के पुराने समय के हिसाब से जीने के लिए बताता है। तो ये जो महात्मा है, ये जो सतजन है, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। पहले इनकी बातों को सुनते हैं और इनका रिएक्शन देते हैं। बाबा जी भी मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं जम करके। 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। 21वीं शताब्दी की तुम्हारी गाड़ी है, घड़ी पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां, वो भी आज की ही हैं। तो ये पूरा काहे को डाल रखा है अलादीन के जमाने का। बाबा जी विदेश भ्रमण भी करते हैं तो फ्लाइट पे बैठ के जाते हैं। बिल्कुल, अभी देखो, ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है कि ये जो बाबा जी है, ये कहीं भी जाते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, सब तरफ जाते हैं, उनको आज की टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन जब बात आती है धर्म की बात आती है, तब इनको पुराना बात सब याद आता है। मसीहों को, क्रिश्चियन लोगों को किस तरीके से ये लोग टारगेट बना रहे हैं और ये सब विदेश का है। आप लोगों ने इस समय आप लोगों ने देखा होगा क्रिसमस के समय कि ये सब विदेश का है, यहाँ पर नहीं चलेगा, विदेश चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगा, ये क्रिश्चियनों का चीज़ है। लेकिन वो लोग क्रिश्चियनों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सुनिए पूरा बात इनका। कपड़े 5वीं शताब्दी का ही पहनते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं? बिल्कुल जो सबसे आधुनिक अस्पताल होगा वहाँ जाते हैं। भारत क्या विदेश के सबसे आधुनिक अस्पताल जाएंगे? बिल्कुल, जब ये बीमार पड़ जाएंगे उस समय इनको क्रिश्चियन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम आधुनिक हॉस्पिटल में ये लोग जाएंगे और सबसे आधुनिक हॉस्पिटल आप लोगों को मसीह लोगों का ही मिलेगा, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों का, ये हिंदू लोगों का, ये हम नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं कि तुम क्रिश्चियनों का स्कूल में मत जाओ। अरे भाई, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्कूल अगर आपको मिलेगा तो वो मसीहियों का स्कूल ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने देखा होगा पिछले समय बागेश्वर वाले बाबा कहाँ गया था? हॉस्पिटल में गया था, लेकिन लोगों को तंत्र मंत्र से ठीक कर रहा है, लोगों को पर्चा निकाल के लोगों को ठीक कर रहा है। लेकिन जब खुद की बारी आती है तब इन लोग हॉस्पिटल जाएंगे और अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, विदेश जाएंगे। लेकिन मसीहों को ये लोग मसीहों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। सुनिए आगे। की हालत आएगी जो कौन सी मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की, पर कपड़े पहन रहे हैं 5वीं शताब्दी के। उनसे जाके पूछो ना कि फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मिलावटी कर रही है, लोगों को बहुत गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनका कपड़े, इनका लिबास को देखिए और इनका रहन सहन को देखिए, कितना लग्जरी लाइफ है इन लोगों का। आगे सुनते हैं। 5वीं शताब्दी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मोबाइल छोड़ो तुम, टीवी छोड़ो तुम, चश्मा भी छोड़ो तुम, प्रिंटेड किताब क्यों पढ़ते हो? पांडुलिपियां पढ़ो। सब कुछ तुम इसी जमाने का कर रहे हो, लेकिन कपड़ा तुम पहनते हो आज से 1000-2000 साल पहले का। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, ये खुली धोखाधड़ी है। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आम भक्तजन को नहीं उपलब्ध होती, उससे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग बाबा जी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये लोग बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो किस तरीके से ये जो बाबा है उसको हस्तक्षेप करता है। पहले उसका वीडियो को हम देखते हैं आगे और उसका रिएक्शन भी हम देंगे। मेरे पापा क्रिश्चियन धर्म लिए हैं। आपके पिताजी क्रिश्चियन हो गए? हाँ, हो गए। और आप क्या हैं? मम्मी हिंदू धर्म में मानती है और मैं पूजा और चर्च दोनों जाता हूँ। तो ये लड़का कहता है कि मेरे पापा मसीह बन गए, क्रिश्चियन बन गए हैं। ये जो जवान लड़का है ये कहता है कि मेरे पापा क्रिश्चियन बन गए हैं और मेरी मम्मी हिंदू है, लेकिन मैं पूजा भी करता हूँ और चर्च भी जाता हूँ। तो देखो, इसको चर्च जाने के लिए और पूजा करने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला है, ये स्वेच्छा से जाता है। और ये भी कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मैं चर्च भी जाता हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है और मैं इसको भी छोड़ना नहीं चाहता, पूजा को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मतलब इससे कहने का तात्पर्य ये है कि इसको चर्च जाना अच्छा लगता है, लेकिन ये हिंदू धर्म में से है, इसीलिए ये पूजा को भी छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसको किसी ने प्रेशर नहीं डाला है, उसके पापा मम्मी ने। इसका शब्दों से आपको पता चलेगा, किसी ने दबाव नहीं बनाया है कि तुम चर्च जाओ या तुम पूजा करो, किसी ने दबाव नहीं डाला है। और ना ही इसके पापा इनके ऊपर कोई दबाव डाले हैं, इनका बाप
चीज़ सुनने से, लेकिन किस तरीके से ये जो बाबा है इनके अंदर जहर घोलने का काम करता है। उस बाबा को हम सुनते हैं एक बार। मतलब आपकी मम्मी आपकी माँ हिंदू है और पिताजी क्रिश्चियन हो गए। जी हो गए मतलब पहले नहीं थे? नहीं थे। पहले क्या थे? पहले हिंदू ही थे। हिंदू थे, फिर आप क्रिश्चियन हो गए। तो आपको क्या अच्छा लगा, मंदिर की चर्च? दोनों ही पसंद है पर समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि मुझे दोनों ही पसंद है लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, आगे सुनिए। खिचड़ी हो गई ना आप? हाँ। सुनो, किस धर्म में आपका जन्म हुआ है? हिंदू। तो आपको क्रिश्चियन क्यों बनना है? पापा ने। देखो अब ये कह रहा है कि किस धर्म में आपका जन्म हुआ है तो आपको क्रिश्चियन क्यों बनना है, तो ये इसका जवाब क्या देता है? ये पिताजी ने लिया। तो आपके पापा क्यों बन गए क्रिश्चियन? दोस्तों ने बोले थे। दोस्तों ने बोल दिया तो क्रिश्चियन हो गए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये लड़का को जब पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पापा कैसे क्रिश्चियन बन गए तो कहा दोस्तों ने बोल दिया। इतना आसान है भाई, कोई बोल देगा और कोई क्रिश्चियन बन जाएगा। हाँ? अगर सोच के देखो, अगर इतना ही आसान है किसी के बोलने से कोई क्रिश्चियन बन जाता है तो उनके बोलने में कितना दम नहीं रहा होगा। हाँ, उनके बोलने में, उनके बातों में कितना प्रभाव नहीं रहा होगा जब कोई एक व्यक्ति बस बोल दे रहा है कि तुम मसीह बन जाओ और वो व्यक्ति मसीह बन जा रहा है। तो यहाँ पर चावल की बोरी की बात क्यों नहीं आई? हाँ, क्योंकि भाई किसी को भी चावल की बोरी देके किसी को भी मसीह नहीं बनाया जाता है। हाँ, और यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई आया बोला, कोई घर में बैठा है और कोई आके उसको बोलता है भाई चल उठ तू मसीह बन जा, तो वो बोलेगा हाँ भाई चलो मैं मसीह बन जाता हूँ, चलो मैं चर्च जाना शुरू कर देता हूँ। नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना होगा, सुनने के बाद में सच्चाई को जाना होगा, और वो जिस धर्म में रह रहा है पुराने समय से, भाई एक बार बोल दिया तो पूरा धर्म छोड़ दिया अपना। क्या कभी ये संभव हो सकता है? कब से, कितने सालों से? अब ये जवान लड़का का बाप है, मतलब सोच के देखो वो कितना उम्र वाला व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति कोई बोल दिया और वो अपना पूरा पुराना धर्म को वो छोड़ दिया और किसी को बस कह देने से वो क्रिश्चियन बन गया। संभव हो सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना होगा, सुना होगा, तब वो अपना पुराना जो भी धर्म है वो जी रहा है उसको वो देखा होगा, और तब प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार करता लगा होगा, तब जाके वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ऐसा किसी के कह देने से कोई यीशु को विश्वास नहीं करता है। आगे सुनो इसका बकवास। कल को आपको बोल दिया जाए कि दोस्तों ने बोल दें कि अपने बाप को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, इसे माँ बाप मान लोगे? किसी के कहने से जब बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। कोई अगर आके बोल देगा कि तुम अपना माँ बाप को छोड़ दो, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई अगर कहेगा कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो वैसे ही उस व्यक्ति को भी, इसके जो पिताजी को भी किसी ने आके अगर बोला होगा तुम क्रिश्चियन बन जाओ तो क्रिश्चियन बन जाएगा? संभव है कभी? अपने ही लॉजिक में अपने खुद फंस रहे हो भाई। कैसे छोड़ सकते हो बताओ? नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन हाँ, अगर कोई एक बच्चा गलत व्यक्ति के हाथ में है, उसका माँ बाप वो नहीं है, और उसको समझाया जाए कि भाई ये तेरा माँ बाप नहीं है, तू गलत लोगों के हाथ में है, तेरा दिमाग को घुमाया गया है, अगर उसको समझाया जाएगा तब जाके वो गलत व्यक्ति से अपने सही माता पिता के पास में वो व्यक्ति आएगा। तो यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है इसको भी समझो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इतना आसानी से तुम बोल देते हो यार, बाबा बने हो, इतने लंबे लंबे बाल रखे हो, तिलक पूरा एकदम हल्दी लगा कर रखे हो माथे में। आगे सुनते हैं। अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकते तो अपना धर्म किसी के कहने से क्यों छोड़ रहे हो भाई? हमारे देश में शिवाजी का नाम सुना है? शिवाजी के बेटे का नाम है छावा। उनके शरीर को मुगलों ने बंदी बना के नोच लिया, नाखून निकाल लिए, उंगली काट दी, चमड़ी उधेड़ दी और कहा कि तुम धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा कि मार डालो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हारे अभी देखो यहाँ पर ये जो एक तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि शिवाजी महाराज बोल के जो बोल रहे हैं, उनको पूरा उंगली नोच लिया गया, उनको मार पीटा गया, उनको बहुत टॉर्चर किया गया और उनको बोला गया कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। तो भाई साहब, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और हमारे धर्म में आ जाओ, तो उनका तरीका देखो, वो लोग बोल कैसे रहे हैं। उन लोगों को हिंसा कर रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। तो अत्याचारी करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ,
मतलब उसका धर्म उनको अत्याचार करना सिखा रहा है। तो भाई वैसे धर्म में कौन जाएगा? भले मरना पसंद करेगा, लेकिन वैसे अत्याचारी लोगों के धर्म में वो कभी भी शामिल नहीं होगा। ये तो कोई भी नहीं जाएगा। कोई मसीह व्यक्ति को जाके अत्याचार करोगे और बोलोगे हमारे धर्म में आ जाओ, कभी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो मसीह लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो उदाहरण तुम दे रहे हो ना भाई साहब, ये उदाहरण मसीहों के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। कोई भी मसीह किसी के साथ में अत्याचार नहीं करता है। अगर अत्याचार करता तो भाई कोई सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। अपना इतना पुराना धर्म, इतना पूरा बुढ़ापा तक कोई हिंदू धर्म में रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के उसको सब कुछ जब बेकार लगता है, वो छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक तुम दे रहे हो भाई, ये मसीहों के ऊपर में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। मसीह लोग कभी भी किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं डरा धमका के। ये सब तो तुम लोगों की सोची समझी साजिश है, ठीक है। और तुम लोग अपनी साजिश के तहत मसीहों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, इसके अलावा और कोई दूसरा बात नहीं है। आगे सुनते हैं इनका बकवास। सनातनी धर्म के लिए मर गए, तुम वो धर्म छोड़ के क्रिश्चियन, जिन क्रिश्चियनों ने इस देश को गुलाम बनाया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, तुम्हें वो बनना है? मसीह लोगों किसके साथ बलात्कार करते हैं भाई? कभी तो बाइबल हमें ये सिखाता नहीं है कि तुम किसी का बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करो, किसी के साथ में तुम गलत करो। मसीहत तो वो प्यार सिखाता है। तुम किसी एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति खुद को कहता है कि मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह हूँ, और वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो भाई तुम उसके कर्मों को उसके धर्मशास्त्र के साथ में तुम तुलना करो ना। तुम क्या ये बात दावे से कह सकते हो कि कोई एक व्यक्ति खुद को हिंदू कहता है, जय श्री राम कहता है, और वो कभी किसी का बलात्कार नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, किसी को काटता नहीं है? क्या ये तुम दावे के साथ कह सकते हो? और अगर मैं कहूँ कोई एक व्यक्ति अगर बलात्कार कर दिया और मैं कहूँ देखो हिंदू धर्म ये सिखाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम यही कहोगे ना भाई वो कर रहा है, तुम हिंदू धर्म को क्यों बता रहे हो? तो भाई जिन्होंने गलत किया था वो अगर खुद को मसीह बोलता है तो बाइबल तो उनको मसीह बिल्कुल नहीं कहती है। मसीह कौन होता है? जो व्यक्ति अपना क्रूस उठा के वो प्रभु के पीछे चलता है, वही मसीह कहलाता है। और मैं मसीह होने का डेफिनेशन मैं यहाँ पर मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो क्रिश्चियन व्यक्ति, जो मसीह व्यक्ति, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। बाइबल के वचनों का जो जीवन उसके जीवन से दिखना चाहिए, वो व्यक्ति मसीह कहलाता है। बस खुद को कोई क्रिश्चियन बोलता है तो वो मसीह नहीं होता है। अगर किसी ने बलात्कार किया भी होगा तो वो मसीह बिल्कुल नहीं है। मसीहों के साथ में उनको जोड़ने का कोशिश बिल्कुल भी मत करो, तो ही बेहतर है। आगे सुनते हैं इनका बकवास। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारे पिताजी को धर्म छोड़ने में? तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरह से बकवास करने में? एक अच्छा सिंहासन में बैठ गए हो और बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास कर जा रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। क्या कल को क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि जब तू हिंदू धर्म का ना हो सका तो क्रिश्चियनों का क्या होगा? ये बोला जाएगा कि नहीं? जयचंद किसे कहते हैं? बोलो। कोई मसीह ऐसा नहीं कहता है कि तू हिंदू का नहीं हो सका तो क्रिश्चियनों का क्या होगा। कोई भी मसीह ऐसा नहीं कहता है। मसीही लोग तो सबसे पहली बात वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार सच्चा है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्यार को केवल बस कहा सुनी से नहीं, लेकिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्यार का स्वाद को उन्होंने चखा है और वो लोगों को भी बताएंगे, ठीक है। वो बताएंगे, लोगों को डेफिनेटली बताएंगे, हर समय बताएंगे। कुछ भी करो तुम, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो मसीह लोग पाए हैं ना, वो सच्चा प्यार है। और कोई भी मसीह व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा सामने वाला, मेरा दोस्त वो मसीह के प्यार से वो वंचित रहे। कोई नहीं चाहेगा और उस समाचार का प्रचार करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ से तुम रोक नहीं लगा सकते हो। आगे सुनते हैं। जो अपना धर्म छोड़ के गद्दारों से हाथ मिलाए उन्हें जयचंद कहते हैं, जो सनातन छोड़ करके अन्य। तो भाई मसीह लोग ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम हिंदू का नहीं हुए तो तुम मसीहों का क्या होगे। ऐसा कभी कोई नहीं कहता है, ठीक है। ये तुम लोगों के अंदर का ये सोची समझी साजिश है। मजहब पंथ में जाए वो सब जयचंद कहलाएंगे, गद्दार कहलाएंगे सीधी भाषा में। तो गद्दार होना है, क्या बनना है? ईमानदार रहो। राम में क्या कमी रह गई? कृष्ण में क्या कमी रह गई? ईसु धर्म, ईसाई कब आया? बताओ, अस्तित्व में कब आया? ईसाई धर्म कब आया? ईसाई पंथ होता है, धर्म नहीं होता। बताओ, ईसाइयत कब अस्तित्व में आई? कितने साल पुरानी है ईसाइयत? सबसे पहली बात तो भाई तुम जो क्रिश्चियनिटी को जो पंथ बोल रहे हो, किस आधार पे तुम पंथ बोल रहे हो भाई?
तुम्हारा जो धर्म 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 तुम बोल रहे हो ना, ये धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ये ज़बरदस्ती तुम लोग बना रहे हो और लोगों को अपने पैरों के तले दबाने का कोशिश कर रहे हो। लोग तुम्हारी गुलामी करते रहे, तुम्हारे पैरों तले दबे रहे, बस यही तुम्हारी मनसा है, यही तुम्हारी इच्छा है। किसी को ना ही तुम पढ़ा लिखा होने दोगे, ना किसी को एजुकेटेड होने दोगे। हाँ, बस तुम बस यही चाहोगे कि पुराने समय में लोग जिए और हम आज की लग्जरी लाइफ जिए और लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाएं, लोगों से हम बस चंदा इकट्ठा करें और हमारा धंधा चमकता रहे। बस यही तुम्हारी इच्छा है। आगे सुनिए। बोलो पता नहीं 2025 चल रहा है, 2000 साल पुरानी उनकी, और हमारा सनातन हजारों साल, 5,500 साल पुराना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम आज की लाइफ जियोगे और 5,000 6,000 साल पुराना जो बातें हैं उसको लोगों के ऊपर तुम थोपोगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये लोग बिल्कुल पाखंड है, पाखंड को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और एक वीडियो में आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर एक बहन ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब उनको पूछा गया विश्वास करने का वजह क्या था, तो बड़ा ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। वो वीडियो को भी देखते हैं एक बार। हिंदू है कि ईसाई है? हम ईसाई हैं। ईसाई है, हिंदू से ईसाई बन गए। हिंदू बिल्कुल बिल्कुल सीधा, सटीक और एकदम सही जवाब। कोई पूछता है तुम हिंदू हो कि ईसाई हो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो डायरेक्ट बोलो कि हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं। कोई घुमाना फिराना की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारा मन बदल गया है, हमारा जीवन बदल गया। इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है भाई। इस बहन ने कहा डायरेक्ट कि हम ईसाई हैं, डायरेक्ट बोलो हम मसीह हैं। आगे सुनो फिर क्या होता है। कमली तो हमें कोई पूजा पाठ नहीं हमें करे लिए। क्या क्या फायदा हुआ ईसाई बनने से? फायदा को जीते कुछ नहीं, फायदा होले स्वर्ग में जीते, आत्मा स्वर्ग में जीते। यानी यहाँ पर डायरेक्ट ये बहन क्या कहती है, ये जो न्यूज़ रिपोर्टर जो पूछता है कि क्या फ़ायदा हुआ मसीह बन के, तो बोले कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमें, हमारा जो आत्मा है वो स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में हमारा आत्मा आएगा। तो कितना अच्छा एक जवाब ये बहन का था, कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन। बहुत सारे लोगों को ये पूछा जाता है कि तुम क्यों मसीह बनते हो, तो नहीं हमारे घर में ये बीमारी था, ये बीमारी से ठीक हो गए इसीलिए हम मसीह को विश्वास कर लिए। कितने मतलब लोग सब किस तरीके का एक उदाहरण दे रहे हैं। ये बीमारी ठीक हो गया इसीलिए हम मसीह को विश्वास कर लिए। भाई अगर वो दोबारा से बीमारी आ जाएगा तो क्या करोगे, फिर मसीह को छोड़ दोगे। और होता ही ऐसे है, बहुत सारे लोग बीमार ठीक हो जाता है, मसीह को विश्वास कर लेते हैं, वो यीशु मसीह क्या करता है, बीमार को ठीक करता है। तो चलो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब फिर दोबारा से बीमार आ जाएगा फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक नहीं होगा तो फिर यीशु मसीह को छोड़ देंगे। तो ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। ये बहन का जब बात को मैं सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि यीशु मसीह पर विश्वास हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा आत्मा स्वर्ग में मिलेगा। यही होता है एक सच्चा विश्वास, सच्चे मसीह का पहचान यही होता है। सो जितने लोग आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग क्यों मसीह बने हुए हो, आप लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या इसीलिए कि आपका घर परिवार सब भला चंगा रहे और आपके जीवन में कोई बीमारी ना आए, कुछ तकलीफ ना आए, इसीलिए अगर बने हो तो आप गलत ट्रैक में हो। और अगर आप इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि आपका आत्मा स्वर्ग में पाया जाएगा, तो ही आप एक सच्चे मसीह हो। सो मसीह मेरे प्रियो, इन सभी बातों को आप देखिए, अपने जीवन को आप देखिए और प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।